बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जस्टिस एंड विजन के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं सईद ज़फ़र एडवोकेट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो वॉइस ऑफ जस्टिस का मोटो है कि लोगों को इल्म दें, तालीम दें, कानून से मुतल्लक लोगों को पता चले कि कानून की एजुकेशन क्या है। कानून से लाइल्मी कोई उज़र नहीं है, और कानून से लाइल्मी की जो उज़र होता है उसकी सज़ा होती है। लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं था, हमने इशारा काट दिया, उस पर चलान हो गया। तो कानून ये कहता है कि जब आप कोई भी गलती करोगी उसकी सज़ा मिलेगी, किसी भी सूरत में, चाहे फ़ाइन की सूरत में, चाहे सज़ा की सूरत में। आज हम बात करेंगे कि सिविल केसेस जो हैं उनकी मुद्दत क्या होती है, कितनी देर में एक सिविल जो केस है वो मुकम्मल हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि किसी वक्त ये कहा जाता था कि दादा सिविल केस करे और पोता उसका बीज खाए, लेकिन अब सूरत हाल कुछ बेहतर हो चुकी है। अब पहले होता था कि किसी ने सिविल केस किया है, 10 साल, 20 साल, 30 साल लग जाते थे। पहले सिविल कोर्ट में चलता था, फिर सेशन कोर्ट में चलता था, फिर हाई कोर्ट चला जाता था, और एंड में सुप्रीम कोर्ट उसको वापस कर देती थी कि भी आपका केस गलत फोरम पे लगा है, लिहाजा दोबारा शुरू करें। और वो 40 साल का किया धरा सिफर हो जाता था, मुनहदम हो जाता था। तो व्यूअर्स, आपको बताता चलूं कि सिविल केस अब फास्ट ट्रैक पे चलने लग पड़े हैं। आज से 3 साल कबल सिविल केसेस में जो ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है उसने कुछ रूल्स बना दिए, जिसमें ये बता दिया कि अनलिमिटेड टाइम के लिए सिविल केस को लटकाया नहीं जा सकता। उसमें जजिस को भी उन्होंने डिवीज़न कर दी कि उसमें एडमिन जज और होंगे और ट्रायल कोर्ट के जज और होंगे, ताकि फौरी तौर पर केस को फास्ट ट्रैक पे चलाया जा सके। उसमें क्या तरीक़ाकार है, इस तरीक़ाकार को मैं आपको सतही तौर पे या मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपको तफसीलन इस पे कोई चाहिए होगी राय, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहा होगा, या आप मुझे रिव्यूज़ करके, या आप मेरा नंबर लेके मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि सिविल को जो दूसरे मसाइल हैं उनके मुतल्लिक आपको हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। ये इंफॉर्मेशन जो हमारी बुनियादी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके हम कोई चार्ज नहीं लेते। हमारी जो वॉइस ऑफ जस्टिस जो हमारा फोरम है उसका मोटो ये है कि बुनियादी और जो चीज़ है कानून से मुतल्लिक, उसके मुतल्लिक आपको इतना कुछ बता दें कि आपको अमूमी तौर पे किसी भी वकील की, किसी भी जज की ज़रूरत ना रहे, आप अपने मसाइल को ख़ुद ही हल कर सकें। तो इसमें व्यूअर्स बात कर रहे थे हम कि सिविल जो केस है वो कितनी देर चलता है। सिविल केस चलने में आजकल तकरीबन जब दावा फाइल किया जाता है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको दावे का, जवाब दावे का और नोटिस, समन, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये मैं आपको जर्नल एजुकेट कर रहा हूँ। सिविल केस दायर किया जाता है, उसके 15 दिन के बाद टाइम मिलता है, नोटिस होता है। नोटिस के बाद जो तलबाना, लिफाफा रजिस्ट्री, और उसके बाद दूसरा नोटिस, 3 नोटिस होते हैं जो 7-7 दिन के वक्फे पे अमूमी तौर पे होते हैं। अगर दूसरी तरफ से मुद्दा ले आ जाए, कांटेक्ट कर ले, तो उसमें वो जवाब दावा देना होता है। जवाब दावे को 15 से 30 दिन के अंदर देना होता है। 15 से 30 दिन के अगर नहीं अंदर देता तो उस पे उसको जुर्माना होगा। और इसके जब जवाब दावा आ जाता है, जवाब दावे के बाद जो जज साहब हैं उसमें इश्यूज़ फ्रेम करते हैं। इश्यूज़ पे भी मैंने आपको बता दिया था क्या है, वैसे मैं आपको जनरली तौर पे बता देता हूँ। इश्यूज़ से मुराद ये है कि जब ए और बी के माबैन कोई मसला बनता है तो उसको जो मसले की जड़ है उस पे जो जज साहब वो एक क्वेश्चन पुट करते हैं उसको इश्यूज़ कहते हैं, या उसको उर्दू में तनकीहात भी कहते हैं। इश्यूज़ को फ्रेम करने के बाद उस पे एविडेंस बुलाई जाती है। जज साहब दोनों पार्टियों को कहते हैं कि आपके ए पार्टी के जितने गवाह हैं और बी पार्टी के जितने गवाह हैं, दोनों अपने गवाह कराते हैं। गवाह करवाने के बाद उन पे जिरा होती है। जिरा के बाद जज साहब एविडेंस लेते हैं। एविडेंस जो है डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है। एविडेंस लेने के बाद जज साहब तमाम, हमने वो फिल्मों में भी देखा है कि गवाहान की और बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है। वो तमाम जज साहब पढ़ने के बाद अपना फ़ैसला करते हैं।
अगर किसी का हक बनता है तो उसको हक दे देते हैं, अगर नहीं बनता तो उसको खारिज कर देते हैं। ये सिविल केस की तमाम रुईदाद है। मुख्तसरन इसलिए बताया कि हमारे पास टाइम कम होता है इस पे, और लोगों का इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए स्लो स्लो अगर किसी को लॉन्ग मशवरा चाहिए, कोई मशावरा चाहिए, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अमूमन एक साल में अब जो रूल्स हाई कोर्ट ने फ्रेम कर दिए हैं खुसूसी तौर पे पंजाब के लिए, एक साल का टाइम उसमें टाइम फ्रेम दिया गया है कि एक साल के अंदर केस को ख़त्म कर देना है। वो पुराना सिस्टम दादा करे और पोता खाए, वो ख़त्म कर दिया है। अगर आपको हमारी इस वीडियो से मुतल्लिक़ कोई राय चाहिए हो, हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो डोंट हेजिटेट टू टच वॉइस ऑफ जस्टिस। हम आपके तमाम सवालात का व्हाट्सअप आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।